इमामदीन जी, ये यहाँ क्यों आया? हाँ। उठो यार कमर। चलो यार उठो चले। अरे बैठो बैठो यार, बैठ जाओ। मुश्तरी भाई इतनी खामोशी। आए नाचो नाचो ना, रुक काहे गई? अरे हम कोई भूत बात है? झूठी गवाही का बदल लेने भी नहीं आए, इतना दिखाने आए कि अभी हम जिंदा हैं। जिंदा गली मुक गई। मैंने कोई झूठी सच्ची गवाही नहीं दी है, मगर अब तुम जैसे लोगों का यहाँ आना पसंद नहीं करती। तो इस बाजार में भी लोगों का शजरा देखकर बिठाया जाता है? भला बताइए तो नवाब साहब, आप तशरीफ लाए हुए हैं, आपके मेहमान जमा हैं। मेरे यहाँ माशाल्लाह ऊंचे लोग ही आते हैं, बहुत ऊंचे। इस वक्त मैं बड़ी शर्मिंदा हो रही। भाई छम्मो भाई जी, कभी ये तोते जैसी आंखें हमें मत दिखाना। अरे भाई जी, ऐसी क्या पता बेगुनाह साबित हुए होंगे तो यहाँ तक पहुँचे हैं ना। आने दीजिए, आइए आइए भाई साहब, आइए आइए आइए। हाँ, हमारा और तुम्हारा तो बड़ा पुराना याराना है। मिर्जा जी, आप क्यों बीच में टपक पड़े? कोई पूछे ना पूछे बोल पड़ते हैं। गुलाम कादिर मेरे यहाँ 10 साल मुलाजिमत कर चुका है, मुझसे ज्यादा समझने वाले आप कहाँ से पैदा हो गए? नवाब साहब, मिर्जा जी महफिल का ऐसा ही गुलदान है जिसका पानी सड़ा हो। आप तो नाहक हमारा इतना ख्याल कर रही हैं। हम भी यहाँ कोई आपकी खानदानी शराफत पूछने के लिए तो नहीं आए। भाई गाना हम भी सुन रहे हैं, ये भी सुन लेंगे। बात बढ़ाने से फायदा भी क्या? क्या कर रहे हो यार कमर? जहाँ आए हो वहाँ ये सब कुछ होता ही रहेगा मियाँ। ये तो बाजार के रोगन है। वैसे शम्मो बेगम, आपको शिकायत क्या है इनसे? आपने क्या नाम बतलाया था इनका? गुलाम कादर। अरे हम तो वो हैं जिसके बिना यहाँ कभी शाम न होती थी, और आज आए हैं तो जैसे छम्मू भाई को मौत आ गई। गली मुक गई। शिकायत और दुश्मनी तो मेरी भी नहीं है इससे। अच्छा, मगर ये बेढब आदमी 10 साल मेरे यहाँ सितार बजाता रहा। अरे वाह, जरा तेज मिजाज है। जरा तेज कैसे? आग है आग। बाल बच्चेदार आदमी बात पीछे छुरी पहले निकाल लेते हैं। सब जानते हैं कि पान वाले को मारा उसी के बहनोई ने, मगर ये घर इसीलिए गए कि 2 मिनट पहले चाकू दिखा चुके थे। पुलिस मेरे यहाँ पूछने आई तो मैंने भी जलकर कह दिया कि मुझे क्या पता किसने मारा है। चाकू छुरी तो गुलाम कादिर ही दिखाता रहता है। बस इतना कसूर है मेरा नवाब साहब। वैसे कमाल करते हो यार, सितार तो मिजराब से बजाया जाता है, तुम छुरी से राग निकालते हो उस्ताद। आओ बैठो हमारे पास। आइए आइए, अरे आइए ना भाई साहब। आओ बैठो। बैठिए। सुनवाई दीजिए मुश्तरी भाई। अब एक अच्छी सी गजल सुनवाइए छम्मो बेगम। हमारे यहाँ आने का हक तो अदा कर दीजिए। यार कमर, तुम भी बातों के बादशाह हो। अरे तो कुछ भी ना हुआ क्या? आज जब मैं सुबह हॉस्पिटल पहुंचा तो एक नया तो अजीबोगरीब शख्स मेरे पास आया। मुझसे कहना आखिरदारी। अरे यार सज्जाद प्लीज बैठ यार, हर वक्त पागल खाने की बात है। ठीक है बैठ यार, पागल खाने खाना खाने खुद सुन तो बंदे बैठो यार, बैठो खाना कहते हो पागल खाने कोई बात नहीं यार, बैठ बड़ा तुम लोग एंजॉय करा ले। बहुत एग्जॉस्ट हो गया, इसने पानी मंगवा ले। अल्लाह चाहती अल्लाह का पानी मंगवा ले। लो चावल भी आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया।
अच्छा मंसूर, इन लोगों की बातों को छोड़ो, तुम ये बताओ कि अब्दुल्ला साहब के बेटे का खता है क्या कोई? सारा कारनामा यार नौशाबा का। अच्छा, अब्बा जान का कुछ इन्वेस्टमेंट था अब्दुल्ला साहब के कारोबार में। आई सी। अच्छा, तो नौशाबा आपको ये सारी बातें कैसे पता चल गई? हमारी शिपिंग कंपनी का ऑफिस है यकबूती में। अच्छा। तो कार्गो शिप्स आते जाते रहते हैं। मैं तो मंसूर से भी कह रही हूँ कि 1 महीने के मेरे साथ चले चलें। जाना तो मुझे चाहिए था आपके साथ, आप मंसूर को लेके जा रही हैं। तुम्हारे साथ हमेशा ट्रेजेडी होती है, बल्कि होती रहेगी, इसलिए कि नेक्स्ट टाइम मैं नौशाबा को अपने साथ ले जा रहा हूँ, पता है तुम्हें? आप भी सही जा रहे हैं बिल्कुल। जबूती में कोई पागल खाने नहीं है, जब तक नौशाबा को मैं नहीं कहूँगा न मंसूर जा सकता न कोई और। कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं? जबूती कहीं नहीं खा कहीं नहीं, मंगो पीर का जिक्र हो रहा था, बड़ी अच्छी जगह है। मंसूर, तुम बहुत जिद्दी। खाला जान ये तो सब मजाक हो रहा था। मजाक नहीं है बेटे, मुझे मालूम है, लेकिन हालात अब बहुत बदल गए हैं। मुझे मंसूर के मुस्तकबिल के बारे में चंद अहम फैसले करने हैं। पहले तो मैं इसको बाहर भेजने के बारे में सोचती भी थी, लेकिन अब नहीं सोचती। मेरे को बुलाए क्या आप लोग? कहाँ बुलाए हजरत, आप खामखा ही टपक जाते हैं। नहीं, बुलाए जैसा आवाज आई तो बोला। जहाँ पुट्टे पुटिया को एक साथ देखे टपक जाते हैं आप। ये काका जी क्या कह गए? नौशाबा प्लीज, आप सिर्फ मेडिकल साइंस की बात कर सकती और कुछ नहीं। अच्छा जनाब। वैसे जनाब, इत्तलान अर्ज है कि मेरी मालूमात आपसे ज्यादा अच्छी है। अच्छा, वैसे आफाक साहब, आपने कब से लिटरेचर और लैंग्वेज का मुताला शुरू किया? जब से MBBS में डिवीजन खराब हुई है। अब चुप यार, पागल खाने के डॉक्टर यार, तू हमेशा यही बात करता है। फिर माइंड करके देखा तूने। बनकर बती थी, बड़ी अकड़ती लाती फिरती थी। उतर गई चांदी, रह गई वही भांदी की बांदी। अरे गई वो बड़ी बेगम साहब लाहौर वाली। और क्या, जब भी आवाज दियो बोलती थी मैं बड़ी बहन सेब कने हूँ, नमक खाती हमरे बीबी का और गाना गाती दुश्मनों का, माटी नीली कम। तू चुप हो जा शब्बो। बड़ी बेगम साहब की खिदमत करने को तो बीवी ने कहा था, तो कर रही थी। जगरी से गुप्ता, तो तूने मेरी शब्बों की तरफ आंख भी उठाई तो तेरी आंखें निकाल लूंगी, सुना? हाँ, अरे खिदमत करने को लगाया था, कोई चमचागिरी करने को नहीं लगाया था मैंने। दीदी झूठ बोलती है। मियाँ घीगा करना से लाए, मुर्दा राधा अपने घर ले गई। अच्छा, वो पूरा कनस्तर अपने घर में ले जाए। तेरा क्या, तेरे बाप का माल था जो तेरे पेट में दौड़ना है? हम ऐसे में खराब नहीं बहन साहब, हमने तो अपना बच्चा भी हटा दिया इधर से। बच्चा तो तूने इसलिए हटाया था कि तेरे पोल खोलता था। वाह साहब वाह, जिसकी जितनी खिदमत करो इतनी मुसीबत। मेरा हिसाब कर दो दीदी, मुझे ऐसी शैतानी नौकरी नहीं करनी। शब्बो, जी बहन साहब। दे दो हाथ इसके, मार दो हाथ इसके, कम्बख्त के, बहुत दिमाग चल गया है। मैंने कहा था तेरा बाबा सुनेगा तो ऐसी खबर लेगा कि याद करेगा। क्या खबर लेगा? हट इधर से। कुछ नहीं मर जावे मेरे टांग। अरे बहन साहब तुम हंसती है, अरे तेरी सबको को मार दियो। अरे कोई है घर वाले, हम आए हैं। अरे कम दिया ना ये मुर्गी खाना। हाय ना अखाड़ा देखा ना पिछवाड़ा। ये बदरुल हसनी का घर है या किसी और का? अरे आपा जान मोटर में क्या बैठी है नवाज दादी, चलो उतर क्या? अच्छा नहीं आती है तो जा। अरे शब्बो। जी बहन साहब। अरे देखते ये घर में कौन घुस आया? मेरे को तो कोई भोंपू लगे बहन साहब। ना जाना बंदा है, अकाला जान हम आए हैं। अरे जाके तो देख कौन आया है। अभी देखती हूँ बहन साहब। शब्बो तू वालेकुम, कैसी है तू? बस ठीक हूँ बहन साहब, आप अच्छी हैं? जा खाला जान को बुलाकर अभी ला। आती बहन साहब, आप बैठो आराम से। वालेकुम बहन। वालेकुम खाला जान, कैसी है खाला जान आप? हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। बैठिए बैठिए बैठिए। आप मेरे ख्याल से आप रशीद अहमद साहब की बेटी। आइए रशीद अहमद साहब क्या बेचते हैं खाला जान, जो उनके नाम से आप हमें पहचान रही हैं? अरे सारा शहर तो उनको हमारे नाम से यानी हैदरी बेगम के नाम से जानता है। हाँ। अच्छा, आप आराम से तो बैठिए ना। नहीं नहीं, मैं आराम से नहीं बैठूंगी। पहले आप हाँ कीजिए, अब तो मैं अपनी जहारा को लेकर ही जाऊंगी। और फिर पीर साहब का हुक्म भी तो हो गया है। हाँ बहन, पीर साहब का हुक्म मतलब ये कि मेरे अब्बा का हुक्म कौन टाल सकता है बताइए? ना मैं टाल सकती ना मेरे मियाँ टाल सकते। मगर वो तो सारी गड़बड़ जो हुई है वो हमारी देवरानी की मौत की वजह से हुई। और क्या है तो कमबख्त हमारी सारी की सारी ससुराल सौतेली, मगर सब हमारे मियाँ के ऊपर हावी। आए शोहरत के डंके तो बहुत बचते हैं आपके ससुराल वालों के। वो जज, वो बैरिस्टर और ये नासिर अब्बास कौन है? एक मर्तबा किसी शादी में एक डॉक्टर मंसूर की माँ से मिली थी। है वो भी बता रही थी कि वो आपकी रिश्तेदार है। बड़ी ही मिलनसार हैं बेचारी।
और फिर मेरे मियाँ जान तो यही धूमधाम सुनकर और राजी हो गए। ये बहन सब ये एक ही थैली के चच्चे बट्टे हैं। ये जो हमारी सौतेली सास है ना, ये सब उन्हीं के रिश्तेदार हैं। मेरी सास की जो बहन थी उनकी औलाद है ये खुर्शैद और नासिर अब्बास, और जो मेरी सास के जो भाई थे उनकी औलाद थे एक तो महमूद और एक बिल्किस। बिल्किस तो थी मेरी देवरानी और महमूद थे खुर्शैद के मियाँ। अरे बहन क्या बताऊं, बिल्किस और महमूद मर गए बेचारे। अच्छा ही हुआ, चलो। मगर मैं तो ये कहूंगी कि जो बिल्किस मरी है ना, हाँ, ये तो सब मेरी ही जलन में कुड़ कुड़ के मरी है। अरे मेरे बच्चे से जलती थी, मेरे लड़के से। अपनी तो सारी उम्र लड़का कभी हुआ नहीं, हजारों जतन कर लिए, हजारों दवा इलाज सब कुछ कर लिए, मगर मेरे अब्बा की ऐसी बददुआ लगी। अब्बा कहते थे ये तो मर जाएगी, मगर इसके लड़का कभी भी पैदा नहीं होने का है, कम बखत के। हाय हाय, अब क्या बताऊं, जिनकी आप तारीफ कर रही है ना, बड़ी मिलनसार, ये मंसूर की माँ, खुर्शैद, अरे इन सबने मिलकर मेरा हक मारा है। ये तो हमारी सास ने ये किया कि जितनी जायदाद थी, जितनी दौलत थी, सब अपने मैके वालों को लेके भर दी। मुझको तो जायदाद का एक टुकड़ा मिला है। हाय हाय हाय, बहुत बुरा हुआ। अरे क्या बुरा हुआ, तुमने अभी सुना ही क्या है बहन? हाँ, क्या सुना है? ये जो हमारे ससुर अगर दूसरी शादी ना करते ना, तो आज इस पूरी जायदाद की मालिक मैं थी। मैं सब पे लानत भेजो खाला जान। अब तो बस मेरी जहारा को देखकर सबके कलेजे पे सांप लौटेंगे, सांप। अरे बड़े बड़े अफसर मेरे मियाँ जी के सामने बस उनकी दौलत को देखकर हाथ बांधे खड़े रहते हैं। और फिर खाला जान देखो ना, सोचने की बात है, मेरा घर जहाँ का होगा, दौलत जहाँ की होगी, मोटरें जहाँ की होंगी, और फिर मियाँ जान भी तो जहाँ के होंगे। बस हैदरी बेगम को तो अपनी गोदहरी करने के लिए एक बच्चा चाहिए। बहन, अल्लाह तुम्हारी मुराद को पूरा करे, अल्लाह तुम्हारी जबान को मुबारक करे। मगर एक बात तो बताओ कि रशीद अहमद साहब का मिजाज कैसा है? खाला जान बस अल्लाह मियाँ की गाय, उठा तो उठे, बिठा तो बैठे। मिजाज ऐसा बस जैसे बताशा। इधर मेरे आँख से आँख निकले, उधर बताशा खुला। खाला जान ऐसे मियाँ मिलते कहाँ है? अरे मैं तो उनको छेड़ खाने के लिए कहती हूँ, मियाँ जी तुम्हें तो बस अजायब घर में जीते जी सजाना चाहिए। अरे शब्बो से मिठाई लेकर आ। अच्छा खाला जान, मियाँ जान तो कह रहे थे कि पूरे बस 5 मन मिठाई लेकर जा। 5 मन? मगर मैं 25 सेर मिठाई लेकर आई हूँ। 25 सेर क्यों लिया? इतनी क्यों लिया बहन? कोई बात नहीं, मोहल्ले में बढ़ जाएगी। बहुत भारी है, लगा सब मार लिया। फिर बस खाला जान, अब तो मुझे मंगनी की तारीफ दे ही दे। बहन मैं कैसे दे सकती हूँ तारीफ? अब देखो ना, आजकल जहारा के वालिद घर पे नहीं है, वो आ जाए तो फिर कुछ करेंगे। में क्या करेंगे? मगर खाला जान मैंने तो सुना है खालू जान तुम्हारे पैर धो धो कर पीते हैं। बातें कर रही हूँ मैं। खैर छोड़ो, कुछ भी हो जाए, आज मैं मंगनी की तारीख लिए बगैर नहीं जाऊंगी खाला जान। अच्छा बहन, जैसी आपकी खुशी, बस जैसी आपकी खुशी। क्या कल लगा रखी है? क्या नाम के हम तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर समझते हैं? क्या नाम के डरपोक कहीं के, समझते ही नहीं हो। क्या नाम के मैं जहां आरा की जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। ये तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं मामू मियाँ, लेकिन रशीद अहमद की उम्र, फिर वही उम्र। अरे जब भाई शमसुल हसन मरहूम व मकबूल ने इस गेतियारा से शादी की थी, तो क्या उम्र थी भाई की? क्या नाम के उनकी, बोलो? ये कोई 45 के पेटे में। अब देख लो, क्या नाम के बासर, क्या नाम के दौलतमंद, क्या नाम के आपके साल तो इलेक्शन भी लड़ेगा। मियाँ बदरुल हसन, आंखें खोलो। क्या नाम के तुम्हारी ददियाल में तुम्हारे बेटे बेटी को कभी कोई रिश्ता नहीं देगा, समझे कि ना समझे? जवान बेटी है, उम्र ढल रही है, रहमत के फरिश्ते। अरे मर्द की उम्र क्या चीज है? हमारे मुरीद, क्या नाम के हमारे गुलाम, तुम क्या नाम के जहां आरा का रिश्ता दो, फिर हम समझेंगे तुम्हारी ददियाल से। हाँ, और इस गेतियारा से आई बड़ी अफलातूनी कहीं की। यार डंके बजते हैं उनकी रशीद अहमद क्या नाम के दौलत के। मंगनी होगी और क्या नाम के आज ही होगी।
कर दी हाँ, और क्या चाहिए? बस कर दिया और क्या चाहिए। ये भी कोई बात है? अब्बू भी कह रहे थे मलिक चचा तुमसे बहुत नाराज हैं। तुमसे? तमीज़ी मत करो पागल हो, मुझसे क्यों कहने लगे? दादी अम्मा से कह रहे थे। और वैसे भी वीरा तुम हर बात को हंसी मजाक में उड़ाती हो, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तुम कभी तो संजीदा हो जाया करो। भाई क्या मुसीबत है? नहीं करती मैं शादी अभी, इसमें संजीदा होने की क्या बात है? यार ये मेरा प्रॉब्लम है, आपका नहीं। खुदा के लिए हर वक्त बातें ना किया करो, नौनियुमा बनने की कोशिश मत किया करो। एक बात पूछो? पूछो। तुम कहाँ तक मेरा साथ दोगी? ओ तो समझी, अम्मी ने तुमसे बात की है। अब मैं अम्मी से पूछूंगी ना तुमसे बात क्यों की। मैं एक हाथ मार दूंगी जो तुमने ज्यादा बकबक की तो। भाई बॉबी को घर मिल गया, उसके मर्दान की पोस्टिंग हो गई है। उसकी मम्मी शादी की तारीख मांगने और तुमने इनकार कर दिया, ये भी कोई बात है? नहीं बात तो नहीं है। अरे शादी की डेट लेने आई थी तो कौन सा कार्यक्रम पार करके आई थी? शादी होगी तो हम दोनों के साथ। आया समझ में? जब कुछ सोचने समझने की कोशिश शुरू की तो एक बहुत बड़ी दौलत नेमत हाथ से निकल गई। तो कुछ सोचने समझने को जी भी नहीं चाहता। तू थोड़ी थोड़ी पागल तो थी ही, अब बिल्कुल पागल खाने के लायक होती जा रही है। तो 4 दिन याद करती हूँ तो कांप जाती हूँ। मम्मी मुझसे नाराज थी, मैं टेलीफोन पे मंसूर भाई से लड़ पड़ी थी। सोचती थी कराची जाकर उन्हें मना लूंगी, कर वो तो रास्ते ही में। शम्मो क्या पागलपन है? तुझ पे ऐसी मुश्किल मुश्किल घड़ियां बीत रही हूँ और वीरा शादी रचा के बॉबी के साथ चली, ये कैसे हो सकता है? अरे पागल, तू तो कोई जिंदगी का लंबा सा रास्ता चुन लेना, वीरा फिर भी तेरा साथ देगा। तुम अपने साथ बॉबी बेचारे को भी क्यों आजमाइश में मुब्तला करना चाहती हो? तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं बॉबी को आजमाइश में मुब्तला करना चाहती हूँ? अरे शादी की डेट बढ़ जाएगी ना तो बॉबी मुझसे ज्यादा खुशी में बैंड बाजी बजाएगा, बल्कि डांस भी करेगा। इतनी देर हो गई, अब्बू नहीं आया अभी तक। करीमो ये शमा बीबी, साहब आ गए? साहब का फोन आया था, वो आने वाले हैं। मैं जरा मेज लगा रहा हूँ। हाँ लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी। बेहतर। दादी अम्मा क्या कर रही? दादी अम्मा तो नमाज पढ़ रही हैं। अच्छा जाओ तुम। आपने कहा बात ठहरा ली? मुझे तो कल ताहिर के अब्बा ने बताया। तो ऐसी भी क्या जल्दी थी? डॉक्टर भाई हैं, फिर खाला अम्मा है, उसका होना तो लाजमी था। ए बहन, रिश्ता तो महीनों से चल रहा है। अब तुम्हें पता है ना, मैं जिक्र करती तो किससे करती, घर तो महीनों से मातम खाना बना हुआ, ये तो तुम्हें मालूम है ना। अब जवान बेटी घर में बिठाई भी तो नहीं जा सकती, कुछ सोचो जरा। कुछ खौफ है खुदा कीजिए भाभी बेगम, घर क्या किसी गैर के घर में मातम खाना बना हुआ था? भाई जैसे आप और मैं वैसी बिल्कुल थी। मेरा तो बिल्कुल आने को दिल नहीं चाह रहा था। अभी 2 महीने भी तो पूरे नहीं हुए। हाँ अच्छा तुम बैठो, मेरी बात सुनो, तुम ना बैठो। देखो पीछा लड़के वाले हैं ना, ये बहुत दिन से मेरे पीछे पड़ रहे थे कि हम लड़की को अंगूठी पहनाने के लिए आएंगे। अब सच्ची बात तो ये है कि मुझे तो बात करनी भी नहीं आती ना, मैंने इसलिए तुम्हें बुला दिया है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, सुबह से कितनी दफा रो चुकी। आए कैसी लहराती बहराती उठ गई। लड़के वालों के बारे में मालूमात करा ली थी? मालूमात क्या करनी है, हड्डी बोटी सब दुरुस्त। पैसा है कि उबला पड़ता है, बस जरा लड़की की उम्र ज्यादा है, तब देखो ना कहीं तो आंख दबानी पड़ती है। देखो सही बात, मैंने तो सुना है उनकी पहली बीवी भी मौजूद है। हाँ हाँ मौजूद तो है, वही तो दूसरी शादी करा रही है। लेकिन ऐसी भी होती है औरतें। शाबाश है भाभी बेगम आपके ऊपर। अरे भाई जानते बूझते लड़की को कुएं में ढकेल रही है। बहन इसमें कुएं में धकेलने की कौन सी बात हो गई? अरे मैंने तो ऐसी 20 शादियां देखी हैं, कौन सा ऐसा मर्द है जो दूसरी शादी करने के बाद पहली बीवी को पूछता है? और हैदरी बेगम तो बेचारी सही बुढ़िया, आज बड़ी कल दूसरा दिन कुछ जिएगी भी ना,
जिएगी भी ना तो जल जल के दिख हो जाएगी। वो आप औरत होकर ऐसी बातें कर रही हैं। और अगर बदर भाई दूसरी शादी कर ले तो? अरे खुदा ना करे, करके तो देखें बदर भाई दूसरी शादी। आने वाली के सिर पे एक बाल ना छोड़ूं। और भैया करने ही क्यों लगे वो, खुदा रखे मेरे बच्चों के दम को। ये सब मुसीबत तो बे औलादों की होती है। आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि उनकी पहली बीवी के एक बेटा भी मौजूद है। क्या क्या कह रही हो तुम? नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल गलत। उनकी पहली बीवी हैदरी है, दूसरी जहारा होगी मेरी। चलिए झूठ सही, और अगर जहारा के भी कोई औलाद ना हुई तो? क्या बातें कर रही हो? दुनिया में सारी औरतें बांधी होती है क्या? और तुम लोग तो यूँ कहिए भाभी बेगम, आप रशीद अहमद की दौलत पर बहन देखो, बात सुनो, तुम जरा शादी हो जाने। इस हैदरी को तो अब्बा एक फूंक में उड़ा देंगे बस। आपने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। खुदा की कलाम को आप इस तरह बदनाम करती हैं। तो अब है भैया, इसमें बदनाम करने की कौन सी बात हो गई? ये कैसी नई नई बातें करती है भैया। तुम्हारे नए नए फैशन में तो ये निकल आया कि 24 घंटे भी हराम हो गए लोग। अम्मा वो कहाँ हो तुम भाई? तुमने वो मेरे से लगवा दी है वहाँ देखो, और तुम औरतों को पिछले जनाने से ले जाओ। हाँ मैं ले जाऊंगी। सुन तो सही बेटे, किश्वर चाची का सलाम। अच्छा आदा, अरे ये जहरा तूने? और क्या जहरा, इतनी बड़ी हो गई? और देख लो माशाल्लाह, देखो कैसा बटिया सा मुंह निकाला, देखो जरा। हाँ मगर गुड़िया कहला थी ना तो ज्यादा मुनासिब होती। देखो कैसा शैतान हो गया। चलो किशोर अंदर आओ। मुसीबत जाना आई है। अरे बैठाओ ना हमको, समधनिया आई हैं। किधर बिठाएंगी री? घर पर सब्जी मंडी हो रही है। हमारी समधन में शरीफ नहीं लाई? अजी हमें तो शरीफ लाए हैं। अरे हमारी बेगम का जिया खराब है। अंदर का यही बिठा दो, यहाँ रोशनी है। हमारी आँख से कम सूझे है, जरा उजियारे में बिठा दो, तलपट अंधेरा हो जाएगा। चलिए वही बैठा दे। अरे चंपा कली का डोरा ही बदलवा लिया होता। टिकट हो रही है मैल से। ये शुक्र नहीं करती, हमारी बेगम ने अपनी चंपा कली सोच को चढ़ा दी। टिकट है, किधर टिकट है मैल से? इसने खुशामत की थी। देख तो सही, नमक नहीं है। हमारी बेगम के जवानी में बहुत क्या बकवास लगा रखी है। देखो तुम्हारी बेगम को एक चोटी करने की क्या जरूरत थी? रशीद अहमद को काजी के साथ भेज दिए होते। जरा हाथ धोएंगे आप? जी। तो यहाँ आ जाइए ना।
इसीलिए लाई थी बेटी को सजा बना के, है ना? तुम मेरी बात का जवाब दो जी। क्या जवाब दूं? जहरा के माँ बाप रिश्ता कबूल कर लेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आखिर मुझ में क्या है बे? और फिर तुम्हारे लड़ाई झगड़े से मेरा मतलब ही तो कोई नहीं। अच्छा खैर, अब्बा मियाँ से मशवरा किए बगैर तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। बस तो मैं खुद चला जाता हूँ। अम्मा, मैंने तुम्हें 1000 मर्तबा कहा है कि मैं अपने मामलात में नाना मियाँ की दखल दर माकूलात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करता। अरे क्या कह रहे हो? कमर हवासों में तो हो बेटे। लो खुदा की शान, सगे थे तो भगे थे, पैवंद गले लगे थे, हैं? अरे दुश्मनों की बेटी मांगने के लिए तो नाक रगड़ने को तैयार हो, और नाना मियाँ के मशवरे को कहते हो दखल दर माकूलात। वाह साहब वाह, वाह बेटा वाह। तुम जहरा का रिश्ता लेकर जा रही हो या नहीं? वरना मैं कोई और रास्ता निकालूं। जाती हूँ बेटे, जाती हूँ, जाती हूँ, जरूर जाती हूँ। अरे दिल क्यों दहला देता है? मैं जाती हूँ जूतियाँ खाने, जाती हूँ। खुश हो जाओ तुम, मैं जाती हूँ। अख्तर साहब के सारे खानदान में बड़ी मोहब्बत और रवादारी है। 4-5 महीने हो गए अख्तर साहब की बीवी के इंतकाल को। बड़े अच्छे लोग हैं। बड़े खानदान की राहतें यही तो हैं। आपस में खुलूस और मोहब्बत हो तो बड़े खानदान से बड़ी नेमत और कोई नहीं है। साहब, आप अतिया के ससुर को खत लिख दीजिए कि हम तैयार हैं। बड़ी जल्दी है लड़की की शादी की। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। डाक आई है साहब? खालिद मियाँ का फोन तो नहीं आया था? जी जी। चलिए खालिद के रिश्ते की मंजूरी की मिठाई खिलाइए। ये खिलाने पिलाने की ठेकेदारी का काम तो आप मुद्दतों से कर रही हैं। बहरहाल पेशगी खा लीजिए। अख्तर साहब की वालिदा का खत है। अच्छा। मुकर्रमी खान बहादुर गुलाम मुस्तफा साहब, अक्टूबर में मेरी बहू के इंतकाल को 6 महीने हो जाएंगे। अख्तर मियाँ का ख्याल है कि बिल्कीस का गम हमारे खानदान का मुश्तरका गम है। इस हादसे की वजह से राशिद मियाँ और सुरैया सल्लमा की शादी को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए टाला नहीं जा सकता। बच्चों की शादियां फराइज हैं, इन्हें वक्त पर अदा होना चाहिए। जहां तक नासिर अब्बास की छोटी बेटी जहरा जबी के रिश्ते की मंजूरी का सवाल है, हम लोग बिल्कीस के इंतकाल से पहले ही इस रिश्ते को कबूल कर चुके हैं। नासिर की बड़ी बेटी आफी की हो चुकी है। अब जहरा जबी को भी आप अपनी ही अमानत समझिए। दुआ गो गेती आरा। लड़कियों, खालिद का रिश्ता मंजूर हो गया। अल्लाह अल्लाह, अम्मी हम खालिद भाई को कैसे बताएंगे? अम्मी खालिद भाई को तो कितना मजा आता ना। ये डैम की मुलाजमत बहुत खराब है। मेरा बच्चा दूर चला गया। ठीक है ठीक है, इंजीनियर्स को ऐसी ही मुलाजमत मिलती है। कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा, आप फंसे जा रहे हैं। जी तो फिर क्या मैं रोऊं? इतनी भी पागल नहीं, कसम तो। ओहो पागल लड़की, तौलिया पकड़ाते हुए गलती से हाथ पकड़ लिया होगा। और तुम्हारी चिल्ला के लिए अर्ज है कि आज तक किसी अदालत ने किसी लड़की का हाथ पकड़ लेने पर किसी लड़के का हाथ नहीं काटा। अल्लाह तौबा, ऐसे भाई तो किसी के भी नहीं होंगे। वो कहाँ है सुरैया बाजी? वो कॉलेज गई है। अल्लाह साहिब भाई प्लीज कुछ करे ना, वरना तो मैं अब्बू से कह दूंगी। अब्बा से मत कहना, बेकार। क्यों? मैं तो जरूर कहूंगी। भाई अगर हलीमा चच्ची हलवा बना कर ले आई ना अब्बा के लिए तो बस अब्बा जान गए काम से। चुप हो जाए साहिब भाई। अच्छा बाबा चुप हो जाते हैं, उस मजदूर को काला पानी भिजवा देंगे। बस पागल लड़की कहेंगी। अरे मिल गई मेरी गुड़िया, मिल गई। जीती रहो। ये सब लोग कहाँ हैं? घर भाई भाई क्यों कर रहा है? जीती रहो किशोर। आइए बैठिए, बताइए। ड्राइंग रूम में बैठेंगे कि यहाँ? नहीं यहीं बैठेंगे भाई, यहीं बैठेंगे। ड्राइंग रूम में क्या बैठ के करेंगे? बैठिए। अरे ये तो मुझसे अभी से शर्मा के भागी जा रही है। शर्मा नहीं, क्या बात है? बैठो जहरा। सुरैया कहाँ है? अम्मी मैं बाजी को बुला कर लाती हूँ। नहीं
बाजी को बुलाने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ बैठोगी मेरे पास मेरी बेटी है? अच्छा जाओ जाओ जाओ, तुम बाजी के पास जाओ जाओ। ईश्वर, माशाल्लाह तुम्हारे बच्चे तो खानदान की नाक है। इधर खुदा रखे मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे, बाकी तो सब बच्चे ही हैं। क्या कहते हैं, 8-10 दिन से उनकी सूरत ही दिखाई नहीं दी, वरना खुदा रखे हर दूसरे तीसरे एक फेरा जरूर लगा लेते थे। भाई ईश्वर, कमर के अब्बा और मैं तो तुम्हारे बच्चों पे दम देते हैं। सच कह रही हूँ, यही हाल कमर और जहांरा का है। भाई देखो, सच्ची बात ये होती है कि जहाँ मोहब्बत मिलती है सिर्फ वहीं झुकता है। अम्मा ने तो जो फौकियत बिल्किस मरहुमा को दी वो मुझे, और तुम्हें तो सारी जिंदगी मिल ही नहीं सकती। भैया तुम भी गैर, मैं भी गैर। भाई बेगम, ये आपका फहम है। अल्लाह जानता है फूफी अम्मा को तो मैंने कभी साथ समझा ही नहीं, और ना वो आपको गैर समझती है। अच्छा ये बताइए, आप फुर्सत से आई हैं? खाना खाए बगैर हरगिज जाने नहीं दूंगी। तुमसे हाँक कराए बगैर तो मैं भी टलने वाली नहीं हूँ। मगर मुकदमे का फैसला तो अगली पेशी का होगा। अरे बहन, कैसा मुकदमा, कैसी पेशी? भाई जायदाद पे हमारा हक है, वो हमें मिल के रहेगा। मैं तो तुमसे जहरा को मांगने आई हूँ। कह देना तौलिया पकड़ाया था। चुप क्यों हो जाऊं, कोई मुझे शाल मारिया। ये तो आपकी मोहब्बत है भाई बेगम, मगर देखो जी, अगर मगर से काम नहीं चलेगा, हाँ करो। भाई बेगम, जहरा का रिश्ता तो तय हो चुका है। क्यों? कहाँ? खान बहादुर साहब के छोटे बेटे के साथ। ये लो भैया, खान बहादुर ने अच्छा घर देख लिया हमारा। वाजिबा भाई, हमारा हक ज्यादा है या खान बहादुर का? बोलो तुम बताओ। भाई बेगम, हक तो आपका बहुत है। फिर भाई बेगम, अब तो बात बिल्कुल तय हो चुकी है। भाई ये गैबी गोला कमबख्त खान बहादुर कहाँ से आन खुदा? अरे हमारे खानदान की खुशी हो तो खान बहादुर, गम हो तो खान बहादुर। बड़े बड़ों के तमगे लौटा दिए गए, मगर ये अपनी खान बहादुर का तमगा बगल में दबाए दबाए आज तक फिर रहा है। देखो जी, मैं कोई हीले बहाने नहीं सुनूंगी। जहरा मुझे मिलेगी। भाई बेगम, अब तो बहुत मुश्किल है। हाय कमर, तेरा नसीब मेरे बच्चे। मुसीबत है, तौबा। सारे कामा बुड्ढों के जैसे है। मेरी सूरत देखते बस बच्चा बन जाते मंसूर मियाँ। हाँ सोए भाई, कुछ भी नहीं, खाली बहाने कर रहे हैं सर। चलो उठो उठो मंसूर मियाँ, ये दूध का गिलास खत्म करे तक मैं हलूंगा नहीं यहाँ से। बड़ी मुश्किल है, हॉस्टल में रहते हैं, पता नहीं क्या क्या किया होता, सीधा खा लेते हैं, और घर में आते बस मेरे को दीवाने चुहे के जैसा आड़ी बाड़ी फिराते रहते हैं। उठो, ये देखो मलाई छान को लाया, देखो पी लो। देख लिया अभी। काका जी आप बहुत तंग करते हैं। हाँ मियाँ, तंग करता हूँ। तुम क्या करेंगे, जमाना जैसा आ गया है। अरे कितने ही प्यार से खिदमत करो, बोलेंगे बुढ़ा तंग कर दिया। सर छोड़ो ये बातों को, देखो मैं बोल दे रहा हूँ, आप यहाँ से शादी का फैसला कर को जाना। अब बेगम साहब का हाल हवाल पहले जैसा नहीं है। दुश्मन दूर पार, खुदा न करे रोते 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 उनकी आंखें कहाँ चली जाती। काका जी आप बहुत फजूल बातों में लग जाते। वो कहाँ है आपका भांजा? अरे मियाँ कब से बुला रहा हूँ, पुट्टे कूपन क्यों नहीं आने का नाम ही नहीं लेता है। हाथ का जख्म देखो तो इतना बड़ा हो गया है, और फिर साहब उसको बुलाऊं कहीं। आप इधर रहते कहाँ हैं? अरे काका जी मैं तो आता जाता रहता हूँ, बस उसे बुला कर रख लीजिए तो देख लूंगा। नहीं मियाँ नको नको, क्या लगा है, बहुत इबलीस है वो पोटा। तौबा नको। अम्मी काका जी के भांजे को यहाँ रख लीजिए। बेटा मैंने तो काका जी से खुद कहा था, लेकिन ये बुला कर ही नहीं जी बुलाना पड़ेगा, बुलाता हूँ, मुझे बुलाता हूँ। काका जी वो बाहर का गेट बंद कर दीजिएगा, घास काटने वाले अभी निकल के। जो वैसे कर। कितना दम गनीमत है काका जी का, मुझे तो बस हरदम इनकी सेहत की तरफ से फिक्र रहती है। हाँ मंसूर बेटे, तुमने क्या फैसला किया? क्या फैसला कर सकता हूँ मम्मी? कितना अजीब लड़का है ये। अगर आपने और फूफी जान ने पहले ही फैसला कर लिया था तो मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पहले पता होता कि बिल्किस हमें यहीं छोड़ कर चली जाएंगी तो मैं तुम्हें जरूर बता देती। जवाब दो मंसूर, मेरे पास वक्त नहीं है। अम्मी मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, और फिर लोग जरूर गलत अंदाज से सोचेंगे। क्या गलत बात है ये बेटा?
अम्मी, बदर चचा के घर वाले तो जरूर सोचेंगे कि आप उनकी दौलत की वजह से मेरी शादी कर रही हैं। दौलत का क्या जिक्र है? तुम भी कोई नंगे भूखे तो नहीं हो। जितना रिश्ता बदर भाई का अख्तर चाचा तो उतना ही तुम्हारा भी है। देखो बेटा, तुम्हें हाँ करनी होगी, नहीं तो तुम्हें पता है मेरा दिल कितना दुखी है। अम्मी, मैं कैसी शादी कर सकता हूँ? वो मेरी सब पागल लड़का मैंने नहीं देखा, ये कोई अनोखी बात है? अरे पगले, रिश्ते की बहन भाई में सबकी शादी होती है। अम्मी, जो आप कह रही हैं वो मैं मान रहा हूँ, मगर अम्मी अगर मगर कुछ नहीं, तुम्हें मेरे साथ लाहौर चलना है। लाहौर? हैदराबाद में कितनी गर्मी थी, यहाँ का मौसम तो बड़ा अच्छा है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, 2-4 दिन से तो जरा गनीमत है। वहाँ तो बिल्कुल बहुत। बेगम साहब, सब सेब छील लिए, ये कुछ सेब रह गए हैं, इनको भी छील लूं। आदाब मुझे बुआ। जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह नजरे बद से बचाए, इलाही खुर्शीद बीवी को आपके सुख दिखाए। बेगम साहब, कैसा करम हुआ कि खुर्शीद बीवी आ गई। घर किस पे छोड़ के आई हो खुर्शीद? फूफी अम्मा अल्लाह के भरोसे पे छोड़ के आई। बस चौकीदार है, काका जी जरा 10 दिन की छुट्टी लेकर कराची गए हैं। सच पूछिए फूफी अम्मा, ये मंसूर कदम है जो मेरा दिल उस घर में लग रहा है, वरना तो जरा भी काम करने को दिल नहीं चाहता है। ये आफियत की दुआ मांगो बेटी, तो घर चलाने की जिम्मेदारी तुम पर और ज्यादा है। फिर शमा के लिए अख्तर के सिवा तुमसे बड़ा सहारा और किसका हो सकता है? अब तो तुम मंसूर का घर आबाद कर दो। फूफी अम्मा, यही दरखास्त तो लेकर आई हूँ मैं आपके पास। दादी अम्मा, मुझे इजाजत दीजिए, चंद दोस्तों से मिलना, पता नहीं अख्तर से कब लौटेंगे। ए मियाँ, अरे खुदा खुदा करके 4 दिन से तो अख्तर मियाँ कोर्ट जाने लगे हैं। खुर्शीद, ये मलिक देवी दो शानो जैसे बेमिसाल दोस्त मिलना तो इस दुनिया में नामुमकिन है। कैसा उन्होंने अख्तर का साथ दिया है। फूफी अम्मा, आप यकीन जाने बिला नागा वो हैदराबाद आपकी, शमा की और अख्तर भाई की खैरियत बताने के लिए मुझे टेलीफोन करते थे। हाँ बेटी, इंसान अच्छो तो मजहब कभी भी मोहब्बत के रास्ते में रुकावट बन के खड़ा नहीं होता। अरे बीबी, सलाम वालेकुम। अरे करीमो, अच्छे तो हो? अरे बीबी, हरमेजी बुआ से पूछे कि अच्छा हूँ या बुरा? ना शुक्रा कमबखा, 70 काम इसके मैं समेटती हूँ। इस कमबखा को 8 साल हो गए मेज लगाना नहीं आई। चल मंसूर मियाँ का कमरा दुरुस्त कर। बीवी, अब आप बेगम साहब के साथ रहेंगी ना? मैं तो अपनी फूफी अम्मा के पास रहूंगी। आओ ना, ठीक है, फिर मेरे पास बैठो ना। इधर आओ। जरूर मेरी फूफी अम्मा। अब देखो, शमा को इतनी देर से लौटी नहीं, अख्तर के कपड़े लेने के लिए दर्जी की तरफ गई थी। फूफी अम्मा, मेरी शम्मू को मुझे दे दीजिए। बेटी, तुम्हारी अमानत है, अख्तर से बात कर लो। वैसे क्या मंसूर को बाहर तालीम के लिए नहीं भेजोगी? नहीं भेजूंगी, लेकिन शादी के बाद। चलो, ये और भी अच्छा है। मैं भी यही चाहती थी। अल्लाह मुबारक करे। तो अब देखो कैसे निभाती हूँ। अरे हिमानी जान, अरे मेरी गुड़िया, कैसी हो बेटे? खुर्शीदान जी, आप कब आए? मैं अपने दिल के टुकड़े से मिलने आई हूँ। अच्छा, और वो हमारे मंसूर भाई कहाँ हैं? आदाब मंसूर भाई। अच्छा, आदाब। इधर आइए, आपसे कोई पर्दा नहीं करता जनाब, तशरीफ लाइए। अरे बेटे, तुम गए नहीं अभी तक? हमें वो सज्जाद का टेलीफोन आया था, उसकी पोस्टिंग लाहौर हो गई है, और शायद मैं रात का खाना उसी के साथ खाऊंगा। मुझे रात को तो अख्तर भाई आएंगे हैं। अम्मी, फिलहाल मुझे जाने दीजिए, फिर मैं कभी आ जाऊंगा। आप खाना बाहर क्यों खाएंगे? हाँ, अगर कुछ अच्छी चीज पकी है तो खा लूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल पकी है, और आपको खाना जनाब यहीं खाना पड़ेगा, समझिए आप, वरना आपको पता है क्या होगा? क्या होगा? ये देखिए। कब तक रोटियां तोड़ोगे बेटे? सुना है ना तुम्हारे नवाब साहब? सुना है ना तुम्हारे नवाब साहब? नहीं आएंगे, मर तो नहीं जाएंगे। मर तो नहीं हो। कोई बात बुरी लग गई होगी उन्हें? क्या बात बुरी कही थी मैंने? गुलाम कादिर आया था, मैं उसे भगा रही थी, वो उसे शह दे रहे थे। अजी वाह भाई वाह, हमारा मुंह तो नवाब साहब कहे सूखता है, और वो है कि मिजाजी नहीं मिलते। अजी वल्लाह, तुम तो सच्ची आ गई हो। भौंकना काटना शुरू कर देती हो। हाँ, नहीं तो भाई, हम तो एक बात कह रहे थे कि ना मालूम क्या बात है। हाँ, कमर मियाँ को तुम्हारी महफिल पसंद नहीं आई। हाँ, तो फिर ये उन्हीं के दिमाग का फतूर है। हाँ। मैंने रख रखाव खातिर मदारात में कोई कसर उठा नहीं रखी। तुमने कहाँ से फांस रखा है ये मोटा मुर्गा? जी, अपने बाल बच्चों का भी जो उतारा है मौला ने। बाल बच्चों का या बटेरों का? तुम चुप हो जाओ मुश्तरी बाई जी, नहीं तो हम चले। हम जा रहे हैं, रोक लो, चले। बेटे, अब गुस्सा छोड़ दो, नाश्ता कर लो बेटे। लो नाश्ता करो। मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, 100 मरतबा कह दिया, नहीं खाऊंगा खाना मैं।
गया है तुम्हें? 2 दिन हो गए उनके मुंह में खील नहीं गई तुम्हारे। दीदी क्या हो गया मेरे जी बच्चे आप को? जाए, मैं खुद ही खिला लूंगा खाना। कोई नहीं खिला सकता मुझे खाना। जाओ बनाओ जाओ तुम सबके सब यहाँ से। अरे मुझे तो पहले ही पता था कि इनकार होगा। दुश्मन बिस भरे बावला करके रख दिया मेरे बच्चे को। अब ये तकरीर कब तक जारी रहेगी? तुमने रिस भरा है दुश्मनी का, वरना मुझ में कोई खराबी नहीं थी। अम्मा अब्बा आ गए हैं। मैं क्या करूं, आ गए अब्बा तो। ये क्या सिलाई हो रही है? अम्मा कमीज पर टक्स डाल रही हूँ। अरे मेरी बला से तू फांसी का फंदा डाल ले गले में। ये कमर कसे जोड़े लेके जाएगी ससुराल में बेगैरत कहीं की। देखिए जब तूने अपनी ददियाल वालों के करतूत सीखे ना तो तेरी टांग तोड़ के रख दूंगी मैं। हाँ यहाँ आओ। ओहो, जिधर जाओ एक मुसीबत, जिधर जाओ एक आफत। मर जाऊं कहीं जाके मैं तो। क्या है ये खत देखा है? हाँ क्या है इसमें? तुम्हारे साहबजादे ने जहरा को लिखा था। अभी अभी नासिर अब्बास मुझे देकर गए। तुम मरना चाहिए हम लोगों को। ओफो भाई, जिसकी तकदीर में जैसा लिखा होगा वैसे मर जाएगा। सुना, तुम कौन होते हो नादर शाही कम लगाने वाले के? तुम मरना चाहिए हमको। भाई खती तो लिखा है, कोई अखबार तो नहीं कर लिया? क्या 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 ये मामूली बात है? तुम तो राई का पहाड़ बना लो। मैं पूछता हूँ, तुम मुझसे पूछे बगैर रिश्ता लेकर वहाँ गई क्यों? गई क्यों? मैं 100 दफा जाऊंगी, 1000 दफा जाऊंगी। कहो क्या करते हो मेरा? सूली पे चढ़ाओगे? वोट या काट का कील कम्मों को दोगे? क्या करोगे बोलो? कुछ नहीं करूंगा। हाँ। कुछ नहीं करूंगा। कुछ नहीं करूंगा। और मैंने कह दिया कमर से कुछ पूछगछ करने की जरूरत नहीं है। बस वो मुंशी आया हुआ है तुम्हारी अम्मा का, सुबह से कज़ा के फरिश्ते की तरह सिर पे सवार है हमारे। ला हौल वला कुव्वत। आपने पहले क्यों नहीं बताया? अब तो बता दिया। तो बता दिया। बेटी आप अंदर जाए। तशरीफ लाइए मुंशी जी। आदाब मियां। आदाब। क्या बात है मुंशी जी? वो वकील साहब कह रहे थे या तो वो सुबह हाजिर हो जाएं या फिर आप जहमत करें उनके दफ्तर में। बात क्या है? जी वो 80,000 रुपए का कर्जा जो हिसाबात में दिखाया गया है वो तो मैं अम्मा से बात कर चुका। वो तो दुरुस्त है मियां, लेकिन वकील साहब को तो बताना होगा ना। अच्छा कल देखा जाएगा। आपने खाना खाया? कोई बात नहीं मियां, मैं नासिर मियां के यहाँ खा लूंगा। अरे भाई हलीमा, मुंशी जी आए ना, खाना खिला दीजिए। वो दस्तरखान बढ़ गए मियाँ जो नवाब शमसुल हसन के पालकलों के लिए लगा करते थे। हाँ वो जो 80,000 रुपए का कर्जा हिसाबात में दिखाया गया है, 80,000 रुपए का कर्जा। 80,000। इजाजत लेता हूँ मियां। आदाब।